सूरज की हर किरण रोशनी दे तेजस्वी को, सूरज की हर किरण रोशनी दे तेजस्वी को, फूल की हर कली खुशबू दे तेजस्वी को। अरे हम तो कुछ देने के काबिल ही नहीं, हम तो कुछ देने के काबिल ही नहीं, देने वाला बिहार की कुर्सी दे तेजस्वी को। ना राजद, जब भी राजद खड़ी हुई, जैसे स्टेशन पटना स्टेशन पर दूध मार्केट उखाड़ा गया तो वो जातिवाद को लेकर खड़े हुए। वो क्यों आज कहाँ है? वो सारे दूध वाले के पीछे कहाँ गए? भूल गए, क्योंकि 10 दिन का मुद्दा था, देखे कि मेरा बन जाएगा। लेकिन वही दूध वाला आज कहाँ है? आज कोई नहीं खोज रहा। उनका पार्टी के नेता तेजस्वी यादव नहीं खोज रहे कि हर बेरोजगार युवा बिहार में चैन चाह रहा है। चैन हम लोग को रोजी रोटी चाहिए, बस नया विकल्प बने बिहार में और पप्पू यादव के नेतृत्व में सरकार बने तो और बेहतर रहेगा। नीतीश कुमार में क्या कमी दिखा? नीतीश कुमार अब वो तनख्वाह हो गए हैं। 15 साल में हर जगह मनमानी कर रहे हैं। बैठाकर हम सारे युवा रखे हैं मन में कि नीतीश को तो हटाएंगे। आएगा जो आए देखा जाएगा। कहने का हम तेजस्वी को भी ला सकते हैं, चाहे हमारे तरफ से निर्दलीय जो आएंगे उनको लाएंगे। आप यदि युवा पीढ़ी के बारे में बात करिएगा तो कभी भी कोई भी हर आदमी सोचता है कि उसका फ्यूचर क्या है। हाँ। जैसे मैं भी सोचता हूँ कि मैं बिहार में सेटल करूँ, कोई हमको अच्छा रोजगार मिले, वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये अब अच्छी बात बोले। विकल्प आप दीजिए, जिससे बात करें उनके सामने विकल्प दीजिए और विकल्प को सुझाव दीजिए, क्योंकि बिहार की जनता के माइंड में बैठा मीडिया इस कदर बैठा रहा है 2 ही पार्टी, नीतीश लालू। अरे तीसरी पार्टी है, खोजा जाए। युवा खोज चुका है, तीसरी कौन है? हमारे क्षेत्र में आइए, रामजी सिंह निर्दलीय, उनको हम वोट देंगे। ये नीतीश कुमार तो अभी तक 15 साल में तो कुछ कर ही नहीं पाए। लगता है लाएंगे। ये आगे क्या ला पाएंगे? जब अगर लाना होता है तो इसमें ही कुछ करके दिखा देते। बस मजबूरी में आएगा, ये बात। तेजस्वी यादव क्या लगता है? कोई जरूरी नहीं है कि नीतीश आ ही जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाणी। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। हम इस वक्त मौजूद हैं गांधी मैदान में और चुनाव पे चर्चा करने के लिए हम यहां आए हैं, क्योंकि चुनाव की जो तारीखें हैं नज़दीक आ रही हैं और 10 नवंबर को सब कुछ क्लियर हो जाना है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लेकिन उससे पहले हम जनता का मिजाज जानना चाहते हैं कि आखिर वो मुख्यमंत्री किसको बनाना चाहते हैं, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव या फिर पप्पू यादव या फिर कोई और। तो यहाँ हमारे साथ एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं। आपका क्या नाम हुआ सर? अवध किशोर ठाकुर। अच्छा, क्या लगता है बिहार में किसको लाना चाह रहे हैं? अब हम क्या बतावे, जो जनता जो चाहेगी वही ना। नीतीश कुमार बढ़िया लग रहे हैं कि तेजस्वी यादव को मौका दीजिएगा इस बार? मौका तो मिलना चाहिए तेजस्वी यादव को। हाँ, मौका तो आप दीजिएगा मौका? हमरा तो बहुत सारे ड्राइवर है। हाँ? हमरा तो वोट नहीं गिराने का देगा। वो वोट नहीं देते हैं? देते हैं, लेकिन हम तो जा नहीं पाइएगा वोटिंग वाले दिन। जा नहीं पाएंगे। हाँ। चलिए, वोट नहीं डाल पाइएगा, लेकिन बताइए आपका मन दिल किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहता है? बदलना है, सब दिन वही रहेंगे, ऐसा बात नहीं। बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए, चाहे कोई भी आवे। तेजस्वी यादव ठीक लग रहा है? हाँ, तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव में क्या ऐसा दिख रहा है आपको? अब देख क्या रहा है तो ठीक है, और क्या है? हाँ? ठीक है। हाँ, ठीक है। किसको जिताओगे जी? नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी को? हाँ। नरेंद्र मोदी कौन है? इधर यहाँ के कौन है? कोई नहीं। नरेंद्र मोदी को जिताओगे तो कौन चीज है नरेंद्र मोदी? बोलो, बस हो गया। जरूरी है। हाँ, बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी है। जनता जागरूक हो। 15 साल बहुत हो गया ना? 15 साल बहुत हो गया। अब जो है बदलिएगा, बदलना जरूरी आप है। बताइएगा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हुआ अरविंद पासवान। अरविंद पासवान जी, ये बताइए तो क्या लगता है बिहार में कौन सा चेहरा बेहतर है अभी मुख्यमंत्री के रूप में? अब वो आज के यूथ के अनुसार मैं लगता है कि हर बेरोजगार युवा बिहार में चेंज चाह रहा है। चेंज ऑफ बिहार होना चाहिए जी। उसके अनुसार अपना अपना विचार है सब यूथ का, लेकिन जिस तरह का हमारे एमपी साहब पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम लोग के युवा के साथ हमेशा दुख सुख में साथ देते हैं, आंदोलन में साथ रहते हैं, चाहे वो एसटीटी का मामला हो, चाहे एसएससी का मामला हो, या किसी प्रकार का युवा के साथ हमेशा दुख सुख में साथ रहते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि एक नया विकल्प बने बिहार में और पप्पू यादव के नेतृत्व में सरकार बने तो और बेहतर रहेगा।
ऐतिहासिक है कि कोर्ट ऑर्डर करा कर कोई चुनाव लड़े कि नहीं, हम इतना दिन में हम अपने बिहार को एशिया के स्तर पर हम परिवर्तन ला सकते हैं। तो लगता है कि उनमें जुनून है, जोश है, वो परिवर्तन ला सकते हैं। इसके वजह से हम और हमारे बिहार के जितने भी छात्र नौजवान युवा हैं लगभग उन पे निगाहें टिकी हुई है कि वे परिवर्तन ला सकते हैं और लाएंगे, उनमें पूरी तरह से विश्वास है। तेजस्वी भी युवा है ना, वो भी मतलब चाह रहे हैं कि चेंज करेंगे, लेकिन उसके अनुसार हमको उनसे बेहतर पप्पू यादव लगता है। पप्पू यादव बेहतर है? बेहतर। अच्छा, सही लग रहा है। हाँ, छात्रों के लिए बेहतर पप्पू यादव हैं, क्योंकि हमेशा नीतीश कुमार में क्या कमी दिखा? नीतीश कुमार अब वो तनसा हो गए हैं। कारण है कि वो यूथ के प्रति या गरीब किसान मजदूर के प्रति अब खारा नहीं उतर पा रहे हैं, तनसाही हो गए। हमेशा 5 साल पर चेंज होनी चाहिए सरकार। कारण है कि चेंज होते रहेगा तो अपना कमी दिखाई देता है। अब वो रह गए 15 साल में हर जगह मनमानी कर रहे हैं, चाहे वो टीचर का इथी का मामला हो, चाहे किसी प्रकार का मामला हो, बस वो नींद के चैन सोए हुए हैं। अभी पटना में बाढ़ हुआ था, उनके सहयोगी भाजपा के सुशील मोदी जी बाढ़ में हाफ पैंट पर उठाए अपना सर सामान भाग गए। वो जितने भी पटना के निवासी हैं वो भली भांति देखे और जाने कि देखिए इस मुसीबत में उनको छोड़कर भागना नहीं चाहिए, सामना करना चाहिए और बचाना चाहिए। लेकिन उस परिस्थिति में, उस स्थिति में हमारे MP साहब पप्पू यादव जो कि जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो दिन रात यहाँ पटना वासियों से पूछ सकते हैं कि दिन रात मेहनत किए और घर घर खाना पहुँचाने का काम किए, पानी पहुँचाने का काम किए, क्या नहीं किए, जो कि कंधा से ऊपर पानी में हेल कर सबको मदद किए, सहयोग किए, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे यूथ हो, चाहे छात्र हो, हॉस्टल में घूम कर, गली गली घूम कर, बुलडोजर पर चढ़ कर इतना सहयोग मेहनत किए। खैर, हम बेहतर लग रहा है पप्पू यादव। बिहार वासियों से अनुरोध करते हैं कि वैसे नेता को बिहार में एक बार मौका देना चाहिए। सब यूथ को, गार्जियन को, किसान को, सबको मैं कह रहा हूं कि वैसे जुनून वाले व्यक्ति को एक बार बिहार में मौका जरूर देना चाहिए। अच्छा, ठीक, सही बात है। आइए, आप आइए, देख रहे हैं वहाँ से, आइए। क्या लगता है आपको बिहार में कौन बेहतर लग रहा है मुख्यमंत्री के रूप में? नीतीश कुमार। क्यों भाई? विकासशील मुख्यमंत्री हैं। क्या नाम है आपका? विजय शर्मा। हाँ? विजय शर्मा। अच्छा, विजय शर्मा जी, क्या करते हैं आप? हम सुलभ शौचालय के स्टाफ। हाँ, अच्छा, यहीं पे स्टाफ हैं। तो जो है नीतीश कुमार को ही लाना चाहते हैं, तेजस्वी यादव नहीं ठीक है, पप्पू यादव नहीं? देखिए, सब ठीक है, लेकिन जीतने के बाद ही कुछ होगा। अगर जीत सकेंगे तो ठीक है, नहीं जीत सकेंगे तो। आप किसको ला रहे हैं? तो हम तो नीतीश कुमार को चाहते हैं। नीतीश कुमार को ही लाइएगा? नीतीश कुमार बेहतर विकल्प है। बिल्कुल। हाँ जी। ये लोग सामने खड़े नहीं उतरते हैं? खड़े उतरते, देखिए राजनीतिक है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, इतनी जल्दीबाजी में सब कुछ नहीं होता है। अच्छा, बात रह गई तेजस्वी यादव के, तो वो तो पहले भी मुख्यमंत्री थे। हाँ। और नीतीश कुमार के बाद मुख्यमंत्री बनते, लेकिन सब उल्टा। ये लोग जल्दबाजी कर रहे हैं। हाँ जी, समय पर सब कुछ होता है। हाँ। समझ गए कि नहीं? बेसमय में सब कुछ खराब हो जाता है। नीतीश कुमार उसी तरह से चिराग अभी कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। हाँ। तो NDA छोड़ देंगे तो वो भी विकल्प खराब हो जाएगा उनका। तो सब चीज का समय होता है जी। नीतीश बेहतर। चलिए, ठीक है। यहाँ और भी लोग से जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? हम लोग ड्राइवर हैं। वोट देते हैं? हाँ, वोट देते हैं। मौका कहाँ मिलता है वोट देने का? हाँ, बोलिए। पसंद कौन है अभी बिहार में? कोई आदमी हमरा पसंद, हमरा सब बराबर है। सब बराबर है। नीतीश कुमार इधर देखिएगा, सब बराबर है। हमरा ले तेजस्वी यादव के लिए सब बराबर है। कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? हम वैशाली जिला के। वैशाली जिला जी। तो तेजस्वी यादव के बारे में क्या सोचते हैं? हम कोई आदमी के हमरे लिए सब बराबर है। आप बताइए। हम लोग के लिए सब नेता हमको लिए बराबर है। फंसना नहीं चाहते बोल करके? जी नहीं, हम लोग पप्पू यादव भी बढ़िया है। हाँ। नीतीश कुमार भी बढ़िया है। हाँ। और तेजस्वी साहब भी बढ़िया है। हम लोग को रोजी रोटी चाहिए बस। का बंद कर दिया, बोला से चल रहा है, यही तो है नीतीश। बस हम लोग को रोजी रोटी चाहिए, वही मंत्री हम लिए बढ़िया है।
आप बताइए भाई साहब, आपका क्या नाम है? जी सोनू कुमार वर्मा। कौन बेहतर लग रहा है आपको? देखिए, इस बार के चुनाव में अगर आप एक युवा के नाते से बात करिएगा तो जाति और पार्टी दोनों से हटकर वोटिंग करना पड़ेगा। जी, कौन है वो? और आप लोग मीडिया कर्मी होने के नाते आप लोग से एक प्रश्न मेरा भी रहेगा या सारे मीडिया कर्मी से कि आप लोग दो ही ऑप्शन लेकर बिहार में क्यों बात करते हैं, लालू और नीतीश? क्या इनके अलावा और पार्टी हमारे बिहार में नहीं है? अगर नहीं है तो निर्दलीय पार्टी को भी आप लोग प्रोत्साहन दीजिए। मैं बक्सर जिला से निवासी हूँ और यहाँ पटना गांधी मैदान में बैठा हूँ क्योंकि मैं आज एग्जाम देने आया था और कल वापस जाऊँगा। आपको पता होना चाहिए कि इसी कांग्रेस पार्टी का और बीजेपी पार्टी का, कांग्रेस का विधायक है हमारे बक्सर जिला में और बीजेपी का सांसद है, लेकिन दोनों ने बक्सर को इस कदर लूटा है कि आज बक्सर की जनता त्रस्त होकर तीसरी पार्टी खोज रही है कोई बेहतर, लेकिन बेहतर ऑप्शन है। हाँ, पटना के लिए मैंने जहाँ तक टीवी न्यूज और धरातल पर देखते हुए देखा है कि यहाँ के लिए पप्पू यादव काफ़ी अच्छे हैं पटना में। लेकिन हमारे और आप बात करें सीएम उम्मीदवार के लिए, तो सीएम उम्मीदवार के लिए बात करते हैं तो एक बात मानिए, पप्पू यादव की जन समर्थन हमारे क्षेत्र में काफ़ी कम है, तो कैसे हम कहें कि वो सीएम बन जाएंगे? इसीलिए हम नहीं बोल पा रहे हैं कि वो सीएम। हम चाह रहे हैं कि पप्पू यादव से अनुरोध करेंगे कि वो हमारे भोजपुर में मतलब आरा, बक्सर और कैमूर की तरफ अपनी पार्टी को काफ़ी जोर से आगे बढ़ाए, जिसमें युवाओं को शामिल करें, क्योंकि युवाओं का हम पटना में हमेशा देखें, छात्र के पीछे अगर कोई नेता खड़ा रहता है, वो चाहे बिहार बोर्ड हो या बिहार इंटर काउंसिल के पीछे या विश्वविद्यालय के पीछे, पप्पू यादव की पार्टी आके खड़ी होती है ना। राजद, जब भी राजद खड़ी हो, जैसे स्टेशन पटना स्टेशन पर दूध मार्केट उखाड़ा गया तो वो जातिवाद को लेकर खड़े हुए। वो क्यों आज कहाँ है? वो सारे दूध वाले के पीछे कहाँ गए? भूल गए, क्योंकि 10 दिन का मुद्दा था, देखे कि मेरा बन जाएगा, लेकिन वही दूध वाला आज कहाँ है? आज कोई नहीं खोज रहा। उनका पार्टी का नेता तेजस्वी यादव नहीं खोज रहे। हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार पर। थोड़ा सा हम एक संविदा कर्मी भी है, आपको हम बताते हैं मीडिया के थ्रू, हम एक संविदा कर्मी, हम बिहार के सारे संविदा कर्मी एक साथ रुष्ट है, लेकिन नहीं बोल पा रहे नीतीश कुमार के खिलाफ, क्योंकि नीतीश कुमार ने एक समय महालेखा कुछ को एक स्पीच में बोल दिए थे कि यहाँ से वापस जाते हैं आप लोग को हम सस्पेंड करेंगे, लिखित में उन लोग को हटा दिए। लेकिन हम आज संविदा कर्मी आज डर से नहीं कुछ बोलते हैं, क्योंकि हम इसलिए हम बैठाकर हम सारे युवा रखे हैं मन में कि नीतीश को तो हटाएंगे, आएगा जो आए देखा जाएगा। कहने का हम तेजस्वी को भी ला सकते हैं, चाहे हमारे तरफ से निर्दलीय जो आएंगे उनको लाएंगे। हम संविदा कर्मी सारे रुष्ट है। इस बात को नीतीश को एक एक्चुअली ले ले कि उनको अगर वोट बैंक में थोड़ी सी भी ध्यान अपने अगर इस चुनाव में, अब तो नहीं दे सकते, अब तो वो खो दिए क्योंकि आचार संहिता लागू हो गया। अब संविदा कर्मी तो चुनाव के बाद देखेंगे ना, तब देखा जाएगा। चुनाव के बाद आप रहिएगा तो हम लोग कुछ कहेंगे, क्योंकि हम लोग तो डरे हुए हैं आपसे। आप नहीं करने वाले हैं कुछ, क्योंकि आज 15 साल से जुमलेबाजी पड़ दिया। हमारी एज 26 वर्ष हो गई बिहार में, आज 15 साल से आप क्या नौकरी दिए कि अगले 5 साल में तो हम तो खत्म, हम खत्म, आप मेरी आगे वाली पीढ़ी न देखेगी। तो हम युवा इसलिए रुष्ट है कि आप नौकरी नहीं दिए, संविदा कर्मी हम हैं तो हम संविधाओं पे भी ध्यान नहीं दिए। दूसरी बात, शिक्षा को तो इतना त्रस्त किए कि हम आगे उस पर नहीं बोल सकते, पूरा लोग जानते हैं। धन्यवाद। तो अभी विकल्प में एक प्लूरल्स पार्टी भी है। हाँ, ये अब अच्छी बात बोले, विकल्प आप दीजिए, जिससे बात करें उनके सामने विकल्प दीजिए और विकल्प को सुझाव दीजिए, क्योंकि बिहार के जनता के माइंड में बैठा मीडिया इस कदर बैठा रहा है, दो ही पार्टी, नीतीश लालू। अरे तीसरी पार्टी है, खोजा जाए, युवा खोज चुका है। तीसरी कौन है? हमारे क्षेत्र में आइए, रामजी सिंह निर्दलीय, उनको हम वोट देंगे कि नहीं देंगे वो अब हमारे ऊपर है, लेकिन निर्दलीय को भी आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मीडिया अगर निर्दलीय को सपोर्ट नहीं करे तो तीसरी आगे आएगी कहाँ से? पुष्पम प्रिया चौधरी के बारे में क्या सोच रहे हैं? पुष्पम चौधरी, उनको अभी क्षेत्र हमारे तरफ कमजोर, वो पटना में काफी ठीक ठाक उभर रही है, लेकिन बिहार में घूम रही है, लेकिन वही इंडस्ट्री को दिखा रही है जो घूमना तो सही बात है, लेकिन धरातल पर न बात किया जाएगा। आप आम पब्लिक से बात करते हैं, आम पब्लिक का बात बता रहा है। हमारे घर में पुष्पम चौधरी को कोई नहीं जानता, इस तरीके से सारे घर में पुष्पम चौधरी को कोई नहीं जानता। एक ये यहाँ पे बोले हम ड्राइवर है, ये पुष्पम चौधरी का तो नाम भी नहीं सुनेंगे, छोड़िए ना। आइए, हमारे पहले तो बिहार गांव का जगह है, गांव में जाइए, पुष्पम चौधरी को बहुत कम लोग, हाँ पटना क्षेत्र में थोड़ा बहुत लोग पकड़ चुके हैं उनको, ऐसा नहीं पकड़ बन चुका। पुष्पम चौधरी अभी समय लगेगा, उन्हें बहुत समय लगेगा। हाँ, हालांकि महिला कैंडिडेट है, आगे भविष्य उनका सही दिख रहा है। ठीक है, चलिए धन्यवाद। आइए, और भी लोग हैं वहाँ बैठे हुए हैं, उनसे भी थोड़ा बात कर लेते हैं। क्या लगता है सर, आपका क्या नाम हुआ? जॉब करते हैं ना। अच्छा, जॉब करते नहीं बोलिएगा। प्राइवेट जॉब, सरकारी? नहीं, पुलिस। सरकारी इसी में है, यहीं पे? पुलिस में है। अच्छा, ठीक है। आप बताइए,
बोलिए। कौन बेहतर लग रहा है, किसको ला रहे हैं इस बार बिहार में मुख्यमंत्री? जो है वही रहेंगे। नीतीश कुमार। क्यों? हमको तो इनको छोड़कर और कुछ अच्छा लगता ही नहीं। तेजस्वी यादव नहीं बढ़िया है? सभी लोग अपने जगह पे बढ़िया हैं। लेकिन नीतीश कुमार ठीक है। कैसे, कुछ तो बताइए, बढ़िया काम हो रहा है, क्या हो रहा है? बढ़िया काम हो ही रहा है बिहार में, बढ़िया काम हो ही रहा है। बढ़िया काम में क्या हो गया? आप क्या करते हैं? हम वाहन चालक हैं, अपनी बोलेरो पिकअप है। सब ठीक है उसमें? सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता है कहीं? दिक्कत वैसे तो जो है नियम कानून उसके हिसाब से। बाल बच्चा सब बढ़िया से पढ़ाई हो रही है? पढ़ाई तो अब कोरोना में हो ही नहीं रही है। पढ़ाई का तो पहले हो रहा था? पहले ठीक ठाक था, लेकिन थोड़ा सा स्कूल के बारे में थोड़ा गड़बड़ है। तो बेहतर अभी कौन है? यही है, नीतीश कुमार ही। चलिए ठीक है, आप बताइएगा, युवा है, वोट डालते हैं आप? जी बिल्कुल। जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा अमन झा नाम हुआ। अमन झा, ठीक जी, है जी। तो कौन सा विधानसभा क्षेत्र पड़ता है आपका घर? मेरा मुजफ्फरपुर में पड़ता है। मुजफ्फरपुर में पड़ता है। जी, जी। तो विधायक जी वहाँ हैं, कौन से पार्टी से, कौन विधायक है? वो अभी जदयू से हैं। जदयू से। काम वाम बढ़िया करवा रहे हैं? काम तो एक्चुअली ऑन रोड देखिएगा तो ऑन रोड उनका काम सही है, बट इफ आप यदि युवा पीढ़ी के बारे में बात करिएगा तो कभी भी कोई भी हर आदमी सोचता है कि उसका फ्यूचर क्या है। जैसे मैं भी सोचता हूँ कि मैं बिहार में सेटल करूँ, कोई हमको अच्छा रोजगार मिले, वो पॉसिबल नहीं है। तो वोट उसको देना है जो आपका कोई भी युवा का फ्यूचर बनाए, क्योंकि हर युवा से ही आपका देश चलेगा, स्टेट चलेगा। सो इफ़ यू कांट थिंक दैट युवाओं के बिहाफ में आप अपना कंट्री या स्टेट का ग्रोथ कर सकें, तो वोट उसी को मिलेगा जो युवाओं के लिए काम करे। अभी क्या लगता है युवाओं के लिए कौन सबसे बेहतर लीडर है? अभी तो लिटरली बोलिए तो कोई नहीं लगता है। कोई नहीं लगता है, क्योंकि प्रिया चौधरी, हाँ, नाम सुने। देखिए अभी तो वो नहीं है, उनको भी थोड़ा और संघर्ष करना पड़ेगा, लोगों का भी। ऐसा क्यों होता है कि कोई नया कोई चेहरा आता है तो हम उसे मौका नहीं देते और उससे संघर्ष करवाते हैं? कहीं उसका विजन अच्छा है, कहीं उसको मौका दे तो कुछ तुरंत बदलाव हो जाए। हर आदमी के, एक्चुअली हम लोग बिहारी हैं तो फिर ये मेंटालिटी आ जाता है कि कथनी और करनी में बहुत सारा अंतर हो जाता है, क्योंकि जितने साल दूसरों को देखा तो नए को भी देख लिया जाए। उनको टाइम लगेगा, उनको तो देखना उन्हीं को है। नीतीश को 15 साल देख रहे हैं, फिर देखेंगे 5 साल। अगर लालू यादव की बात करें तो फिर देख लेंगे वही सरकार। तो कुछ तो बदलाव होना चाहिए, कोई अगर विजन दिखा रहा है। वो तो जरूरी भी है, बदलाव बहुत जरूरी है, लेकिन बदलाव के लिए भी थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि ऑल ऑफ सडन आप चेंज नहीं ला सकते। अभी जैसे आपके ट्रेडिशन में भी चेंज आया तो इसमें भी चेंज आया, मतलब टाइम पीरियड है। तो अब ये नहीं कि हाँ कोई भी लीडर्स, हम पुष्पम प्रिया चौधरी के बारे में वीडियो भी देखे हैं, बहुत अच्छी नेता है, धरातल की नेता है, गरीबों के पास जा रही, ठीक है। उनको भी मेरे हिसाब से मानेगा तो हाँ ठीक है। बिहार में बताते हैं कि जो चीज़ें जो इंटरनेशनल मार्केट में उसका वैल्यू होना चाहिए था वो बिहार खो दिया है, छिपा हुआ है कहीं। बहुत से युवाओं क्या, बहुत सारे बुजुर्गों को नहीं पता था कि बिहार में ये चीज़ें हैं, लैठी उद्योग और इस तरह का चीज़ है, वो छिपे हुए उद्योग को सामने ला रही है। तो नहीं लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट में वो ले जा सकती है इस चीज़? बिल्कुल ले जा सकती है, और वो भी है कि पढ़े लिखे भी हैं। तो हम लोग को नेता तो ऐसा ही चाहिए ना कि जो हम लोग का प्रॉब्लम समझे, हम लोग को विजन दिखा सके। तो यदि मेरे से पूछिए तो मेरे को वोट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी किसको ला रहे हैं जो अभी तो आप अपने अनुसार बताइए। अभी तो हम सोच रहे हैं सर, सोच रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ज़्यादा समय तो नहीं है चुनाव, क्योंकि यदि वो मेरे एरिया से उनका उम्मीदवार होगा तो बिल्कुल हम दे देंगे। एकदम उम्मीदवार वहाँ से है? हाँ तो बिल्कुल दे देंगे सर, एकदम उम्मीदवार है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल है ना? जी सर। तो नीतीश कुमार और तेजस्वी में क्या लगता है? उन दोनों में मेरे पर्सनल अकॉर्डिंग पूछे तो कोई सही नहीं लगता है। कोई सही नहीं लगता है? हाँ। अच्छा ठीक है। क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार हुआ मैंने। अभिषेक जी क्या करते हैं? मैं प्रोफेशनल काम करता हूँ, प्राइवेट जॉब हूँ। प्राइवेट जॉब करते हैं। तो ये बताइए, मतलब बिहार में कौन सा चेहरा है जिसको लाना चाह रहे हैं अभी मुख्यमंत्री में? अभी तो कोई आए नहीं है ठीक से। समझ में नहीं आ रहा है कि किसको चूज करे। कोई अभी प्रोग्रेस में नीतीश कुमार जी काम किए हैं, ये नहीं कि नहीं काम किए हैं, ना काम किए हैं। वो अपने रूप से जो करना चाहिए उन्हें, वो अपने काम को अंजाम दिए हैं। जहाँ तक तेजस्वी जी तो उनको मत कहिए अभी उनके बारे में कुछ, बस वो अपना नाम बनाना चाह रहे हैं, बस ऐसे ही। वो अभी काम नहीं कर रहे हैं। प्लूरल्स पार्टी का नाम सुने हैं? हाँ, क्या लगता है? चौधरी वो हाँ एक वेल एजुकेटेड वो हैं, वो कुछ करना चाहेंगी तो मौका नहीं दीजिएगा उनको? जरूर देना चाहेंगे। अगर वो सामने आ रहा तो जरूर देना चाहेंगे उनको भी, और उनको भी मौका मिलना चाहिए इस बार। मिलना चाहिए। जी हाँ। बिहार को कैसा देखना चाहते हैं? रोजगार यहाँ आप सेटिस्फाइड हैं? यहाँ रोजगार जो मिल रहा है? यहाँ रोजगार बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ रोजगार के बारे में कहें तो कोई यहाँ इंडस्ट्री भी नहीं है हमारे, कि हमारे बाहर से, जैसे इस बार लॉकडाउन लगा तो जो भी मजदूर आए हैं यहाँ, वो बेबस हो रहे हैं यहाँ पर काम करने के लिए, मगर इनको यहाँ पर कोई रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इंडस्ट्री जो नहीं है बिहार में, जिम्मेदार किसको मान रहे हैं?
ये तो सीधे जिम्मेवारी सरकार को ही जाएगा और किसको जाएगा? 15 साल की सरकार, उससे पहले वाली भी? दोनों अभी तक कोई कुछ नहीं कर पा रही है सरकार की, जाके आम मजदूर ये सब वगैरह जो रोजगार सरकार ही दे सकती है ना। ये इंडस्ट्रीज लगा करके रोजगार सबको दे सकती है। कौन लाएगा इस बार, क्या लगता है किसको ला रहे हैं आप? तो ये नीतीश कुमार तो अभी तक 15 साल में तो कुछ कर ही नहीं पाए। लगता है लाएंगे? ये आगे क्या ला पाएंगे, जब अगर लाना होता तो इसमें ही कुछ कर करके दिखा देते हैं। वोट कहाँ जाएगा इस बार, किसको? इस बार जो अगर देखते हैं किसको क्या करना चाहिए। कौन सा जिला आपका है घर? ये पटना जिला है। पटना जिला में है। कौन सा विधानसभा यही कुम्हरार या बांकीपुर? कुम्हरार की तरफ है। कुम्हरार साइड में है। चलिए, तो कुम्हरार में तो आपके अरुण सिन्हा है बीजेपी से, जी हाँ, MLA। जी हाँ। पप्पू यादव के भी एक खास खड़े हो रहे हैं, राजेश रंजन पप्पू ही, वो भी जोर तोड़ से अभी लगे हुए हैं चुनाव में, ताकि उनको भी इस बार मौका दिया जाए। तो आपके हिसाब से कौन चेहरा है मुख्यमंत्री अभी? अभी मुख्यमंत्री का जो है पुष्पम प्रिया चौधरी को एक बार मौका दिलाइएगा। बांकीपुर से खड़ी हो रही है, यहाँ से कुम्हरार में भी उनके कैंडिडेट होंगे ही। हाँ है, जिताइएगा, वोट दीजिएगा। तो हाँ जरूर। चलिए ठीक है, थैंक यू। ओके, आपका क्या नाम है सर? मेरा तो वेंकटेश शर्मा नाम हुआ। चलिए, किसको ला रहे हैं बिहार में? 10 तारीख को रिजल्ट आएगा, उससे पहले बताइए। आप ही को समझ नहीं आ रहा है कि किसको आना चाहिए? आप बताइए। नीतीश कुमार भी सही नहीं है, तेजस्वी भी नहीं है। हाँ। आम जनता त्रस्त है। हाँ। लेकिन मजबूरी है कि क्या करना है, हालात। किसको लाइएगा मजबूरी में? मजबूरी में नीतीश आएंगे ही। क्यों, पुष्पम प्रिया का नाम नहीं सुना आपने? ना, वो तो वोट बेकार जाने का ही सवाल है। चला जाएगा। बिल्कुल, वो सब मैटर मौका नहीं दे सकते हैं उनको। नहीं, मौका देने का नहीं है। हाँ। मोदी के फेस को लोग देख रहा है निश्चित रूप से। हाँ। और इसी का फायदा नीतीश कुमार उठा रहे हैं। अच्छा। मोदी जी के फेस पे जो है नीतीश कुमार फायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल। नहीं तो कोई नहीं उनको पूछ। बिहार का बीजेपी का लीडर बढ़िया नहीं है। लीडर कोई नहीं है। बिल्कुल। तो ऐसा क्यों होता है? भाजपा में ही लीडर तलाश रहे हैं, दूसरे पार्टी में भी तो है। इसलिए कि भाजपा पप्पू यादव अकेले चना भाड़ फोड़ती है क्या? चेहरा तो बढ़िया हो, तो एफिडेविट पे वो करवा दिए कोर्ट में कि हम इतने साल में 3 साल में बना देंगे बिहार को नंबर 1। उनका एनालिसिस देख लीजिए कि क्या कब बदलते हैं स्टेटमेंट्स। अच्छा। हाँ, उन्हीं से एफिडेविट कराया उन्होंने, अभी तक कोई पार्टी नहीं कराई। वो तो हम भी करवा सकते हैं, कहिए ना, हम भी पोर्टफोलियो बना करके दे देंगे कि इतना ऐसे कर देंगे इतना। लेकिन हमारा क्या रहेगा, वजूद नहीं रहेगा, कुछ सवाल ही नहीं है। गड़बड़ है, एकदम गड़बड़ है। तो नीतीश कुमार ही मतलब मजबूरी में ला रहे हैं। बस मजबूरी में आएगा, ये बात। तेजस्वी यादव क्या लगता है? कोई जरूरी नहीं है कि नीतीश आ ही जाएंगे। तेजस्वी का नेतृत्व तो नहीं सही लग रहा है। वो तो अभी चूंकि थोड़ा सा कम एज के। हाँ बिल्कुल, कम एज में। हाँ, अनुभव की ज्यादा जरूरत। बिल्कुल। अच्छा, बेशक। तो नीतीश कुमार भी तो 15 साल रह गए ना। 15 साल रहे तो वही तो कहे कि वो 60 गांठ की राजनीति करते रह गए हैं और गरीबों को शोषण करते रह गए, एजुकेशन पर ध्यान नहीं दिया, इंडस्ट्री नहीं किया। अब गरीब बेचारा क्या करे। थैंक यू। ठीक है, आप बताइए सर, किसको ला रहे हैं? हम लोग नहीं जाते ड्राइवर खलासी, हम नहीं वोटे नहीं दीजिएगा तो। हम लोग तो ये है। अच्छा, वहाँ बैठे हुए थे, अभी यहाँ आ गए। ठीक है, चलिए। तो ना सुनिए ना जी, हम लोग जब अभी गाड़ी पकड़ के आ रहे, एक्चुअली लेबर क्लास के बात में बता रहे हैं। हम लोग अभी गाड़ी पकड़ के ला रहे, 4 यानी 1 तारीख को हम लोग को गाड़ी पकड़ा गया। अच्छा। हम लोग को 4 रोज अभी खुराक ही नहीं मिला है। बड़ी समस्या है। समस्या बहुत बुरा है। अब मांगते हैं खुराक, तो कहता है कि जो पकड़ के लाया वो कहता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, सरकार के पास पैसा नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? बिल्कुल, सरकार को पैसा नहीं है तो गाड़ी पकड़ा क्यों? तो जिम्मेदार कौन है? प्रशासन? नहीं, सरकार। प्रशासन का, सरकार जिम्मेदार है। सरकार आदेश बदलिएगा नहीं? हाँ, बदलिएगा नहीं इस बार? इस बार सरकार तो बदलना ही बदलना। ठीक, बदलेगा। किसको लाइएगा, वही तो पूछ रहे हैं। अगला देखिए, इलेक्शन में बोला कौन बदलता है, कौन किसको देता है। चलिए, पीछे से आवाज आया तेजस्वी यादव। आपका क्या नाम है? मोहम्मद आसिम। इससे पहले शेर सुन ले आप। अच्छा, शेर सुनाते हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या है ये बताइएगा। मोहम्मद नासिर। चलिए, पहले लाइट में आ जाइए इधर, ठीक है? हाँ, यहाँ चलिए, अब सुनाइए भाई, कौन सा शेर सुना रहे हैं आप? हमें बाहर का मौसम बिहार में मिले ना मिले, हमें बाहर का मौसम बिहार में मिले ना मिले, हमारा एक वोट है आरजेडी के लिए, लाल यादव जिंदाबाद, लालटेन चाँद जिंदाबाद। वाह वाह, क्या बात है। आप भी सुनाते हैं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद कासिम। चलिए, सुनाइए। मैं आपको सही जानता हूँ। बाहर वबा का खौफ है, घर में बला की भूख। बाहर वबा का खौफ है, घर में बला की भूख। मैं किस मौत से मरूं मैं,
किस्मत से मरू मैं, मोदी जी राय दीजिए। अखिलेश यादव जिंदाबाद, साइकिल साहब जिंदाबाद। वाह, आपका क्या नाम है? ये मेरे छोटे बेटे नासिर और ये मेरा बड़ा बेटा मोहम्मद कासिम और मैं मोहम्मद आसिम, समाजवादी पार्टी का बिहार प्रवक्ता हूँ। अच्छा जी। तो इसलिए एक बेटे ने देखा कि लालटेन छाप जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, और एक ने कहा अखिलेश यादव। मैं भी इस शेर से शुरू करता हूँ कि जो अभी हमारे भाईजान बोले कि अब सरकार बदलनी तो तय है और तेज़ रफ्तार सरकार नौजवान के हाथ में, और लालू यादव का तेजस्वी जो बेटा वो कामयाब है। एक रुबाई पहले ले लीजिए कि सूरज की हर किरण रोशनी दे तेजस्वी को, सूरज की हर किरण रोशनी दे तेजस्वी को, फूल की हर कली खुशबू दे तेजस्वी को। अरे हम तो कुछ देने के काबिल ही नहीं, हम तो कुछ देने के काबिल ही नहीं, देने वाला बिहार की कुर्सी दे तेजस्वी को, देने वाला बिहार की कुर्सी दे तेजस्वी को। और हमारे पलटू चाचा पे ये ले जाइएगा कि वो बहुत मशहूर, मैं बोलता रहता हूँ कि और वो काम करने में नाकाम रहे हैं या नहीं। सरकार का ये काम है, बेहतर है कि कर ले, इस देश की जनता की खबर आठों पहर ले, अरबाबे सियासत रहे होशियार व गरना, ऐसा न हो सरकार की जनता ही खबर ले। तो इस मर्तबा हमारे इस नीतीश कुमार जी की खबर पूरे बिहार की जनता खुदून मजदूर और गरीब लेने वाली है, और लालू यादव के साथ एक बड़ी तादाद है। और मैं यूं कह सकता हूं कि यूं आप शेर पहुंचाने की जिम्मेदारी लेंगे कि लालू यादव के दिल की राख कुरेद मत, आरजेडी के दिल की राख कुरेद मत, उसे मुस्कुरा के हवा न दे। आरजेडी के पास नन्ना मुन्ना छोटा बड़ा बहुतों चिराग है, आरजेडी के पास नन्ना मुन्ना छोटा बड़ा बहुतों चिराग है। कहीं नीतीश कुमार और एनडीए वाले तेरा हाथ जला न दे। तो आप यकीन मानिए कि बिहार में जो ये सरकार आने वाली है, तेज रफ्तार सरकार तेजस्वी की होगी, उसके सर पर अखिलेश यादव का हाथ होगा और फिर जनता के साथ होगा। और आपको ये भी जानकर खुशी होगी कि हमारी जान है क्या, तिरंगा, तिरंगा हमारी जान है, लालटेन हमारी शान है और साइकिल हमारी पहचान है। तो आप ले जाइए तिरंगा पे एक रुबाई, चूंकि गांधी जी की मूर्ति भी हमारे सामने है, तो मैं ये कि आसमानों की बुलंदी पर भी लहराएंगे, हम तिरंगा को जमीन पर नहीं झुकने देंगे, और मादरे हिंद तेरी अजमत और रफत की कसम, जान दे देंगे तेरा सर नहीं झुकने देंगे, जान दे देंगे तेरा सर नहीं झुकने देंगे। और आप यकीन मानिए इसलिए जाएगा कि हमारे नीतीश कुमार जी के दौर में अफसर शाही जोरों पर है, इसलिए इनका खात्मा होना, मजदूर को जो नजरअंदाज किया लॉकडाउन में, और इस तरीके से अभी भी हमारे आपके चैनल में अभी मैं देख रहा था गरीब भूख की समस्या बयान कर रहे थे, तो ये रुबाई भी पहुंचाने की अब जिम्मेदारी लेंगे कि किसी वजीर को परवाह नहीं है भूखों की, किसी वजीर को परवाह नहीं है भूखों की, फकत दिखावे को बस आह भरने लगता है, फकत दिखावे को बस आह भरने लगता है। और ये जानकर भी कि लोगों के पेट खाली हैं, ये जानकर भी कि लोगों के पेट खाली हैं, निवाला कैसे हलक से उतरने लगता है। तो आप ले लेंगे कि नीतीश कुमार जी पर था, और चूंकि भाजपा को भी लताड़ना जरूरी है, हमारे लिए फर्ज बनता है, और खास के प्रधानमंत्री जी उनका चेहरा असल है। बिहार में तो भाजपा के पास कोई चेहरा ही नहीं है। तो मैं सीधे मोदी जी, क्योंकि आप गवर्नर हाउस के पास देखेंगे बैनर, तो उसमें लिखा हुआ है कि हमें नीतीश कुमार जैसा साथी मिला है मजबूत, तो इस तरह के अल्फाज लिखे हुए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुली फजा में हमें सांस लेने दोगे ना, खुली फजा में हमें सांस लेने दोगे ना, अरे कुछ अपने जी की मोदी जी सरे बज़्म कहने दोगे ना। अरे तुम ही करोगे फकत मन की बात लोगों से, तुम ही करोगे फकत मन की बात लोगों से, अरे कुछ अपने मन की कभी इन जनताओं को कहने दोगे ना, कभी कुछ अपने मन की इन भारतीय जनता को कहने दोगे ना। अरे आवाम को यूं ही धक्के खिलाओगे कब तक, आवाम को यूं ही धक्के खिलाओगे कब तक, किसी को चैन से भारत में रहने दोगे ना, किसी को चैन से भारत में रहने दोगे ना। कहाँ पे जाएं, क्या करें आवाम बेचारे, तुम इनके अश्क अभी और बहने दोगे ना। अरे इलाहाबाद में गंगो जमन भी एक हुए, इलाहाबाद में गंगो जमन भी एक हुए, हमें भी इनकी तरह एक रहने दोगे ना, हमें भी इनकी तरह एक रहने दोगे ना। और आखिरी शेर बतौर खास देखेंगे कि मुनाफिकाना रवैया ये तानाशाही ज़हन, मुनाफिकाना रवैया ये तानाशाही ज़हन, हमें पता है अभी जुल्म सहने दोगे ना,
अरे जवाल क्या है पता चल जाएगा मोदी और नीतीश को। बड़े गुरूर से निकले हैं मुकाबले के, आरजेडी के चिरागों के से मुकाबले को बहुत गुरूर से निकले हैं। तब एक शेर और भी इनको नीतीश जी को भी ले सकते हैं, प्रधानमंत्री जी को भी, कि दिन अगर आज मनव्वर है तेरी किस्मत का, दिन अगर आज मनव्वर है तेरी किस्मत का, मत समझना कि स्याह रात नहीं हो सकती। अरे क्यों गुरूर करते हो जाके तुम बुलंदी पर, क्यों गुरूर करते हो जाके तुम बुलंदी पर। शोहरतों का ये परचम देर तक नहीं रहता, शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। जिस डाल पे मोदी जी बैठे हो वो पल भर की है कि वो चले जाएंगे। और आप यकीन मानिए कि मोदी जी, योगी जी खुसूसन आप देखेंगे रोड बदलना, ये बदलने की बीमारी है ना। एक शेर ले जाए मेरी तरफ से कि कुछ ना बदलेगा, शहर का नाम बदलो या सड़क का नाम बदलो, कुछ न बदलेगा, शहर का नाम बदलो या सड़क का नाम बदलो। हो अगर इज्जत के ख्वाहिशमंद भाजपा वालों तो अपना किरदार बदलो। सबकी आंखों में तुम्हारे अक्स धुंधले हो चुके हैं। सच नहीं बदलेगा चाहे आईना 100 बार बदलो, सच नहीं बदलेगा चाहे आईना 100 बार बदलो। और यहाँ के डीजीपी का आप जानते ही होंगे, जैसे रिटायर हुए वो एकदम चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की तरह निकल गए। तब एक रुबाई ले जाइए कि पुलिस ने बना, पुलिस के हर्फ को नहीं चंद को, पुलिस ने बनाया है कानून नया अपना, रिश्वत की जगह हफ्ता ये खूब कमाते हैं और मासूम को ये अंदर और मुजरिम को करे बाहर। एक तरफा तमाशा ये हर रोज दिखाते हैं, खास करके यूपी की पुलिस। और अभी हाथरस की जो घटना हुई वगैरह इस सबको देखते हुए एक शेर ले जाइए तमाम जजों के लिए कि कानून कातिलों की हिमायत में जाएगा, कानून कातिलों की हिमायत में जाएगा। अरे ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा, ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा। तुम्ही इंसाफ से कह दो यहाँ कैसे बसर होगी, तुम्ही इंसाफ से कह दो यहाँ कैसे बसर होगी। अदालत भी सियासत के अगर जेरे असर होगी। हिंदुस्तान जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। और सारे हमारे भारतीय खुसूसन जो मजदूर जो पैदल आए, और आप जैसे मीडिया कर्मी ने देखा होगा कितने लोग पूरे खानदान के साथ मर गए होंगे। हर आंख में पानी है, हर आंख देख रहा है नीतीश जी और मोदी जी से एकदम बदला बिहार की ये जो आवाम जनता है गरीब वो लेने जा रही है। और वो एक शेर कि मजदूर मजलूम है, ये मजदूर मजलूम की तरह थे जो पैदल आए हजार किलोमीटर। कहा कि मजलूम की सदा से न हिल जाए आसमां, मजलूम की सदा से न हिल जाए आसमां। इतना करो न जुल्म खुदारा ज़मीन पर, इतना करो न जुल्म खुदारा ज़मीन पर। अरे एक शेर और भी है कि बहुत अच्छा शेर मजदूर के बारे में मैं लिखा था। बहरहाल ऐसे मौके से आप देखा होगा सरकार बांटने में कम काम की, खाना खिलाने में, लेकिन हम और आप जो आमतौर से मालदार थे एक दूसरे का ख्याल किया तब। लेकिन जो भी ख्याल किया 2 किलो 4 किलो 5 किलो, तो हम लोग ख्याल ये रखेंगे अभी भी जो करेंगे गरीबों का, तो फेसबुक वगैरह पर 2-4 किलो 10-20 रुपये 100 रुपये देते हुए न डालें। क्यों? ईश्वर देगा उसका बदला। कहा खुददार मेरे शहर का फाकों से मर गया, खुददार मेरे शहर का फाकों से मर गया। अरे राशन तो बट रहा था वो फोटो से डर गया, राशन तो बट रहा था वो फोटो से डर गया। और अब कितना और सुनेंगे आप, और सुनेंगे, लेकिन आप जरूर बाहर दिखाएंगे, वरना होता क्या है कि कुछ चैनल ऐसी गुलामी करते हैं वो सीधे जाकर के लेके चले जाते हैं। तो ये शेर लिखा, भाजपा के लीडरों ने मुल्क को कंगाल किया है, भाजपा के लीडरों ने मुल्क को कंगाल किया है, कंगाल करके सबका बुरा हाल किया है। अरे टपके थे आसमान से अटके खजूर में, टपके थे आसमान से अटके खजूर में। जमहूरियत को मुल्क की पामाल किया है, जमहूरियत को मुल्क की पामाल किया है। और जमहूरियत का ये आलम क्या आप ये देखेंगे कि वो बहुत अच्छी रवाई मेरे दरमियान याद आ रही थी, वो कि तुम्हारा राज तुम्हारा रवाज कुछ भी करो, कि सो रहा है हमारा समाज कुछ भी करो। ज़रूरत इस बात की है कि हमारे प्रधानमंत्री जी अभी जो ये योजना ये बिहार के लिए कर गए, वो जो बिहार की बोली लगा रहे थे, कम से कम वो पैसा दे दीजिए। गरीब लोग हमारे पैदल आए हजार आंख में पानी रखिए। और यकीन मानिए कि प्रधानमंत्री जी हमारे और पूरे देश के नरेंद्र मोदी जी है, उन अपनी माँ जो जिंदा है उनकी माँ, उनके आशीर्वाद से हमेशा लेते रहते हैं, वहाँ तक पहुँचे हैं। तो मैं ये बता दूँ कि मैं भी ये बिहार का और हिंदुस्तान का बेटा हूँ जिसकी माँ भी जिंदा है, माँ की माँ भी जिंदा है, यानी माँ की दुआ भी मेरे साथ है, नानी की दुआ भी मेरे साथ है। एक शेर और ले जाइए कि सदाकत से किसी सूरत मुकरने ही नहीं देता,
सदाकत से किसी सूरत मुकरने ही नहीं देता, सच्चाई से किसी सूरत मुकरने ही नहीं देता, खुदा का डर हमें दुनिया से डरने ही नहीं देता। तो मोहन भागवत जी या मोदी शाह जी की क्या मजाल जो हमें डरा ले। चलिए, इस्लाम जिंदाबाद और तिरंगा जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हम सबको ईश्वर आभार रखे कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदू है, हम वतन है, हिंदू सिता हमारा, वरना अब शेर यूं बन गया, नफरत फैलाने वालों ने ऐसा फैलाया। तो सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, सब चैन से रहें तो क्या जाता है मोदी तुम्हारा, सब चैन से रहे तो क्या जाता है मोदी तुम्हारा। बहुत बढ़िया जो है जी जी और हो जाए, इतना दिन जो कांग्रेस राज किए तो उसके लिए भी कुछ शेयर हो जाए। मैं इतना दिन जो कांग्रेस जी नहीं आपके थ्रू हो जाए, अगर आप जी कांग्रेस के कुछ बड़प्पन में हो जाए, बड़प्पन में कर दूं, मोदी को हाँ कांग्रेस के कुछ बड़प्पन में हो जाए में तो आपका मैं दे दिए सर। मैंने डाक बंगला चौराहा पे, अभी चूंकि बिहार का चुनाव है, मैं तेजस्वी और लालू जी का दीवाना हूँ, ये शेर अलग से ले जाइए कि मैं कांग्रेस को धोखे से भी नहीं चाहता हूँ, मैं जाती तौर पर। इसलिए मैं कहता हूँ जवाल, मैं 19 में कहा था, 2019 के चुनाव से पहले नितिन नवीन जी का जो मैंने हेडक्वार्टर है भाजपा के, उसमें मैंने कहा था जवाल क्या है पता चल गया ना राहुल और प्रियंका को, बड़े गुरूर से निकले थे मोदी जी के मुकाबले को, दोनों भाई बहन। और एक शेर और मैंने कहा था, आज तक चैनल वाले से आप पूछ लेंगे, वो शेर ये था, वो कोई भी देखे, हर लोगों ने देखा था कि पीएम मोदी के दिल की राख कुरेद मत, उसे मुस्कुरा के हवा न दे, पीएम मोदी के पास पासवान का बेटा चिराग है, कहीं तेरा हाथ जला न दे। तो ये 2019 के चुनाव के लिए मैं कह लिया था। बहुत बढ़िया है, शेरो शायरी के अंदाज में आपने हर जो सवाल हम पूछना चाहते थे उसका जवाब आपने यहाँ दे दिया है। तो हर तरह का जो सवाल था उसका जवाब दिया है। क्या नाम बताया? मेरा नाम मोहम्मद आसिम है, लेकिन 2-4 शेर अलग से आप ले जाइएगा, इसमें किसी का नहीं है सर। गोपाल दास नीरज जी को आप जानते होंगे, पूरी दुनिया जानती है, अटल बिहारी जी से 20 दिन पहले उनका निंदन हुआ, मैं उनका बहुत दीवाना हूँ। चंद शेर आपको कहता हूँ। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए, जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर। हिंदुस्तान पाकिस्तान को देखते हुए या हिंदू मुस्लिम को देख करके उन्होंने लिखा था, जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, फूल इस किस्म का हर सिमत खिलाया जाए, फूल इस किस्म का हर सिमत खिलाया जाए। आग बहती है यहाँ गंगा में झेलम में भी, आग बहती है यहाँ गंगा में झेलम में भी, कोई बतलाए कहाँ जाके नहाया जाए, कोई बतलाए कहाँ जाके नहाया जाए। और प्यार का खून हुआ क्यों ये समझने के लिए, प्यार का खून हुआ क्यों ये समझने के लिए, हर अंधेरे को उजाले में बुलाया जाए, हर अंधेरे को उजाले में बुलाया जाए। आखिरी का 2 शेर जरूर ले जाइए, वो क्या है? मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा, मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए। आखिरी शेर देखें उनका, जिस्म दो हो के भी, हिंदू मुस्लिम दोनों को पिराया उन्होंने, जिस्म दो हो के भी दिल एक हो अपने ऐसे, जिस्म दो हो के भी दिल एक हो अपने ऐसे, मेरा आंसू तेरी पलकों से उठाया जाए, मेरा आंसू तेरी पलकों से उठाया जाए। सबसे मिलो किसी से ना नफरत किया करो, सबसे मिलो किसी से ना नफरत किया करो, इंसान हो इंसान की खिदमत किया करो, इंसान हो इंसान की खिदमत किया करो। काश अपने मुल्क की ऐसी फजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, काश अपने मुल्क की ऐसी फजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, और पामाल हो न पाए कहीं मस्जिद की आबरू,
पामाल हो न पाए कहीं मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। अरे कहा करती थी ये दुनिया जिसे तहजीब का पैकर, कहा करती थी ये दुनिया जिसे तहजीब का पैकर, हमें तो तुम हमारी बस वही पहचान लौटा दो, हमें तो तुम हमारी बस वही पहचान लौटा दो जहां रहते थे हिंदू और मुसलमान साथ मिलजुल कर। खुदा के वास्ते हमको वो हिंदुस्तान लौटा दो, खुदा के वास्ते हमको वो हिंदुस्तान लौटा दो। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हमारे प्रधानमंत्री भी जिंदाबाद। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो यहाँ हमने जाना है कि आखिर जो है बिहार में किसकी सरकार आने वाली है और मुख्यमंत्री कौन बनने वाले हैं। और सबसे मज़ेदार बात यही रही कि यहाँ भाई साहब मिले और शेरो शायरी से जो है पूरा जो है महफिल यहाँ पे जमा दिया। लोग बच्चे भी बहुत सुभान अल्लाह बहुत ही अच्छे शायरी कर रहे थे और आप ही से तालीम दिया। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह एकदम। तो बहुत कैसा लगता है ये प्रोग्राम हमें बताइएगा। और हम यही जानने के लिए यहाँ आए थे कि आखिर बिहार चुनाव में मुख्यमंत्री कौन इस बार जो है आने वाले हैं बिहार में। और अभी के लिए इजाज़त दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। धन्यवाद।